Hi friends, I am Sneha and इससे पहले कि आप सोचें कि मैंने मेरी आँखों को क्या हुआ है, तो मैं उससे पहले बता देती हूँ। मैं अभी नहीं, इवनिंग शो देख के आई हूँ द कश्मीर फाइल्स का, क्योंकि मेरे आसपास मॉर्निंग शो नहीं था। फर्स्ट शो ही 4 o'clock से था, तो वही देख के आई हूँ। एंड मुझे पता था कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक, और जो ट्रेजेडी हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था और शायद मैं नहीं देख पाऊँगी, बट फिर भी मैं देखने गई थी, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी को और इस डायरेक्टर को चुप कराने की कोशिश की जा रही थी और इस मूवी को बिना देखे प्रोपगेंडा और क्या बोला जा रहा था, तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया है कि सच बोलें। झूठ बोलने से ज़्यादा ख़राब होता है सच को दबा देना, और अब और नहीं दबना चाहिए। तो जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दिस मूवी इज जस्ट मास्टरपीस। इससे ज़्यादा हार्ड हिट आज तक किसी चीज़ ने नहीं किया था लाइफ में। जो वहाँ पे हुआ था 30 साल पहले, हम लोग तो तब नहीं थे, बट जो भी हुआ था बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ था, बहुत शर्मनाक हुआ था हमारे देश में ये चीज़। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि 30 साल के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। उन्हें मारा गया, जेनोसाइड किया गया, उनको ग्रुप में मारा गया, नदियों में डुबो डुबो के मारा गया, लाइन में खड़े करके गोलियां मारी गई उन्हें। और उसके बाद जो फॉल्स नैरेटिव्स हम लोग सुनते रहते हैं, ये मीडिया का जो भी प्रोपगेंडा है, वेस्टर्न मीडिया का, उसकी वजह से हम इतने मिस इन्फॉर्म्ड हैं कि हम उन विक्टिम्स के बारे में बोलने के बाद एक पीछे से लगाते हैं अभी भी होता है। हम ये भी बोलने से डरते हैं कि किन लोगों ने उन्हें मारा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे पब्लिक में आके इतना इमोशनल हो रही हूँ, बट कुछ कश्मीरी पंडित फैमिलीज आई थी देखने। एक आंटी बीच में इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रो रही थी, उनको सब लोग लेके बाहर ले गए। आई हैव नो वर्ड्स। आई डोंट नो उन्हें कब जस्टिस मिलेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो कब वापस से अपने घर पे जा सकेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि ये मूवी जाके देखिए और महसूस करिए कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। और याद रखना, जो सोसाइटी अपने हिस्ट्री से नहीं सीखती है ना, उसका हिस्ट्री फ्यूचर में भी रिपीट होता है। आज आप जस्टिस नहीं दोगे किसी को, कल आपके साथ भी वो हो सकता है। भगवान ना करे, बट आपके साथ भी वो हो सकता है। अपने घर को छोड़ के, अपने हर चीज़ को छोड़ के वो लोग पूरे देश में रिफ्यूजी की तरह घूम रहे हैं। मेरा एक दोस्त था पहले, वो कश्मीरी पंडित था, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड था वो। और उससे मैं जब भी, उसने अपने फादर को कभी नहीं देखा था, उसकी मदर प्रेग्नेंट थी तब वो लोग कश्मीर से भागे थे। तो मैं उससे बार बार पूछती थी, ही वॉज कॉल, तो मैं उससे बार बार पूछती थी। मुझे तो इन्फॉर्मेशन जानने की बहुत दिलचस्पी रहती है, तो मैं बार बार पूछती थी कि दिलचस्पी दिखाती थी कि क्या हुआ था क्या हुआ था। वो कभी बात नहीं करता था इस बारे में। उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि तुम इस सब बात पे ध्यान नहीं दोगे। इतने मासूम लोग थे, क्या गलती थी उनकी? मतलब हमारी सरकार क्या कर रही थी उस समय, जिसके नाक के नीचे इतना हो गया और उसने कुछ नहीं किया?
उसके बाद की सरकारें क्या कर रही हैं तब से? हम उन आतंकवादियों को अलगाववादी बोल के और बुला के उनसे बातें करते हैं। मरे हुए कौम है हम लोग। उसके बाद की सरकारें क्या कर रही है? चलो, इस सरकार ने एक अच्छा काम किया कि 370 हटा दिया है, बट कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने के लिए क्या कर रही है ये गवर्नमेंट? कौन न्याय दिलाएगा उन्हें? वो क्या भारत के नागरिक नहीं हैं? उनका घर था वो। कश्यप ऋषि के नाम पे कश्मीर पड़ा है नाम। उनको वहाँ से भगा भी देते ढंग से। सबको मार डाला, इतने लोगों को मार डाला, एक रेस को ख़त्म कर दिया गया ऑलमोस्ट। और तब यहाँ की आके फ्री कश्मीर और ये वो चिल्लाते हैं। ये सब जो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है ना, ये कभी सच नहीं दिखाएगा। और हम लोग इतने अंधे हैं, मैं, आप या कोई भी इतने अंधे हैं कि हम जो सुनते हैं उसी पे यकीन करते हैं। सच्चाई तो कहीं और दब के रह जाती है। तो ये तो रिपीट होता रहेगा। हम आप सब अपराधी हैं जो चुप बैठने वाले लोग हैं। आज किसी और को न्याय नहीं मिल रहा है, कल हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम भी उस जगह पे हो सकते हैं। उनको उनका घर नहीं मिल रहा है, उनके लोग नहीं मिल रहे, तो नहीं मिल सकते, लेकिन न्याय तो मिल सकता है ना। हर एक इंसान जस्टिस डिजर्व करता है मरने के बाद भी, बट उन्हें नहीं मिला। और कुछ लोग तो इस पर एक मूवी बन रही है, उसे भी प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। कभी जाके उन लोगों का दर्द पूछ के आओ कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। और मैं ये सिर्फ मूवी देख के नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये बातें पहले से पता थी, पर जब आप विजुअल्स देखते हो ना, तब आपको लगता है कि जो स्टोरीज आपने सुनी होती है उसको विजुअलाइज करते हो फिर आप। और स्टोरीज़ किसी और से नहीं, कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स से सुनी हुई स्टोरीज उनके घर की। और अनुपम खेर ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में। लोग बोलते हैं सारांश उनकी बेस्ट मूवी, नहीं, इस मूवी के में उन्होंने वो हाइट्स टच किए हैं ना, मुझे नहीं लगता है वो खुद भी कभी बीट कर पाएंगे। लग ही नहीं रहा था कि ही वॉज एक्टिंग, सच अ ब्रिलियंट एक्टर ही। और जिन लोगों ने भी बोला है ना कि बड़े स्टार नहीं है मूवी में, जाके मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और ये अनुपम खेर, नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, और एक नया लड़का, नाम भूल गई हूँ, इन सब ने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है। कैसे दिल नहीं दहलता है लोगों का। ये अब्दुल्ला फैमिली और इनकी पॉलिटिक्स कश्मीर में, और सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट थी उस टाइम, क्यों नाम लूँ मैं, उनको तो सबको अपने जो इन लोगों ने कर्म किए हैं ना, सब ये लोग दे विल पे बैक। सम हैज़ पेड बैक एंड रेस्ट दे विल पे बैक। ऊपर वाले के घर में तो न्याय होगा ही होगा इन लोगों का। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जाके देखें मूवी और फील करें उन लोगों का दर्द। हम बांट तो नहीं सकते, कोई भी नहीं बांट सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम अपने इतिहास से कुछ तो सीखेंगे। उनके जस्टिस के लिए कोई तो आगे आए, कोई तो बोले कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। वो भी इंसान है। उनको जस्टिस सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये उनको जस्टिस दे के एक जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस पे चोट हो जाएगी। वो
ज़्यूस के साथ जो हुआ उसको हम लोग उसको उन लोगों ने कभी भूलने नहीं दिया, और अच्छा किया कि उन लोगों ने याद रखा, दुनिया ने याद रखा। वो हर जगह उसकी चर्चा होती है, बट पंडितों के साथ जो हुआ उसके बारे में तो सुनने को भी नहीं मिलता है। वो इतिहास से मिटा दिया गया, उनके जेनोसाइड को, उन पे जो अत्याचार हुआ उसको इतिहास से मिटा दिया गया। इतना बुरा किसी कौम के साथ नहीं हुआ होगा दुनिया में, इतनी क्रूर तो दास प्रथा भी नहीं थी। एनीवेज, आई होप कभी कभी ना कभी उन्हें न्याय मिलेगा, और जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों को ऊपर वाला नहीं छोड़े कम से कम। और क्या कह सकते हैं, हमारे हाथ में और कुछ है नहीं बोलने के लिए। जय हिंद।